और सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कैसे कब्जा किया जा सकता है? आप ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं। आपका चेहरा सामने है। ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता जानती है। इसलिए मैंने कहा ना, बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं, और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा। तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक एक करके पूछ ले यार। बीडी भाई, रिव्यू पिटीशन कब तक दायर करेंगे? मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में जिस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है, उसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन जो काम करेगा, वो निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रवास रद्द करके अभी दिल्ली में भी वकीलों से, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलकर के मॉडिफिकेशन में हम संवैधानिक तौर पर कैसे ये अधिकार दिला सकते हैं, इसका प्रयास पहले दिन से हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार फिर कर रही है, और जो मैंने कहा है कि इस दिशा में सरकार किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीडी भाई, मुख्यमंत्री कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर, विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और संकल्प पारित हुआ, और संकल्प पारित करके 27% ओबीसी आरक्षण की बात संकल्प के साथ कही गई, और वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके करना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है और सभी दलों का उसमें समावेश था। हमने उस समय धन्यवाद किया था कि जिन लोगों ने समर्थन किया, उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी मॉडिफिकेशन के आधार पर स्थान दिलाए। बाकी मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होगा, उसके आधार पर जो चीजें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, वो तो करेगा ही। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मॉडिफिकेशन की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार लगी। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण दौरा रद्द किया है। महज 27% आरक्षण के लिए जो विदेशी विनिवेश भारत में आ सकता था, क्या 73% का नुकसान नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए, मेरा ये पॉलिटिकल इशू नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये कांग्रेस जैसे झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाली ताकतें हैं, तो भ्रम फैलाने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए करना पड़ता है, और उसको हम पुनः फिर करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर दौरे होंगे, लोगों को बुलाएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा नेतृत्व करेगा ही। लेकिन ये